क्या आप सोच सकते हैं कि 300 लोग किसी पराये देश में बिना वीजा, बिना सैलरी और बिना किसी उम्मीद के 1 साल कैसे जिए होंगे? सिर्फ चावल दाल खाकर एक छोटी सी जगह में बंद होकर, और हर दिन बस एक इंतजार में कि शायद कोई उन्हें बचा ले। आज की हमारी ये रियल स्टोरी उन 300 भारतीय मजदूरों की है जो सऊदी अरब में 1 साल तक फंसे रहे, लेकिन अब वो सुरक्षित अपने घर लौट चुके हैं। कैसे, किसने मदद की और इस 1 साल में उनके साथ क्या क्या हुआ, आज मैं आपको बताऊंगा इस पूरे दर्दनाक लेकिन उम्मीद भरी कहानी को। वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप भी विदेश में काम करते हैं या कोई अपना विदेश में काम करता है तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये मामला सऊदी अरब के एक शहर का है जहां एक कंपनी में करीब 300 भारतीय मजदूर काम कर रहे थे। उन मजदूरों को कंपनी ने पहले तो नौकरी दी, फिर इकामा बनवाया और कुछ महीनों तक सैलरी भी मिली उनको, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। कंपनी ने उनका वीज़ा रिन्यूअल कराना बंद कर दिया, सैलरी देना भी बंद कर दी गई। काम करवा रही थी लेकिन पैसे नहीं दिए जा रहे थे, और सबसे बड़ा झटका, वीज़ा ख़त्म होने के बाद अब वो सब लोग सऊदी अरब में अवैध रूप से रह रहे थे। इन लोगों पर सऊदी सरकार ने जुर्माना भी लगा दिया क्योंकि वीज़ा ख़त्म होने के बाद यहाँ रहना कानून के खिलाफ है। खाने में सिर्फ चावल और दाल दिया जाता था, वो भी 2 टाइम। जब सैलरी बंद हो गई, वीज़ा नहीं रहा यानी वीज़ा एक्सपायर हो गया और बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया, तो इन मज़दूरों को सिर्फ 2 वक्त का खाना, वो भी सिर्फ चावल और दाल मिल रहा था। न फल, न सब्जी, न दूध, न इलाज, कुछ भी नहीं। उनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। घर लौटने का कोई साधन नहीं, पास में पैसे नहीं और ऊपर से वीज़ा भी ख़त्म है। जब पानी सर से ऊपर चला गया तो मज़दूरों ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने हालात शेयर किए, फ़ोटो, वीडियो और मैसेज के ज़रिए। उनकी आवाज़ सोशल मीडिया के ज़रिए प्रवासी मदद फाउंडेशन तक पहुँची। ये एक संगठन है जो विदेशों में फंसे भारतीयों की मदद करता है। इस फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री संदीप पांडे ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लिया और इसे संगठन के बाकी अधिकारियों तक पहुंचाया। 18 मई 2025 को प्रवासी मदद फाउंडेशन के महासचिव विजय मधेसिया, जो बिहार के दसावां गांव से हैं, उन्होंने इस मुद्दे को भारतीय दूतावास रियाद और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सामने रखा। इसके बाद जो हुआ वो उम्मीद जागने वाला था। भारतीय दूतावास ने इस मामले को गंभीरता से लिया और एक टीम को भेज दिया गया, जिन्होंने मजदूरों के कैंप का दौरा किया, वहां की हालात अपनी आंखों से देखी और रिपोर्ट तैयार की। उनकी रिपोर्ट के आधार पर कई अहम कदम उठाए गए। दूतावास की कोशिशों से सऊदी सरकार ने मजदूरों पर लगाया जुर्माना माफ़ कर दिया, और सबसे बड़ी बात, सभी को एग्जिट वीज़ा दे दिया गया जिससे वो अपने भारत वापस लौट सकते थे। इसके बाद एक एक करके सभी 300 मजदूरों को भारत भेज दिया गया। ये आसान काम नहीं था, लेकिन इसमें कई सरकारी प्रक्रिया, टिकट, डॉक्यूमेंट और सऊदी कानून शामिल थे। लेकिन भारतीय दूतावास और प्रवासी मदद फाउंडेशन ने हर मोड़ पर साथ दिया। जब ये सभी मजदूर अपने अपने गांव, शहर और घर पहुंचे तो सभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत और खुशी के थे। 1 साल तक जिस अंधेरे में वो फंसे थे उससे अब वो बाहर आ चुके थे, और उसकी वजह थी कि भारतीय दूतावास की मेहनत, विदेश मंत्रालय की गंभीरता और प्रवासी मदद फाउंडेशन की सच्ची सेवा। विजय मधेसिया जी ने इस पूरे मामले में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, ये सिर्फ मजदूर नहीं, हमारे देश का सम्मान है। हर प्रवासी भारतीय मजदूर हमारे देश का प्रतिनिधि होता है। उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान हमारी जिम्मेदारी है। इंसानियत के नाते हमें उन्हें वापस लाना ही था। इससे हमें ये सीख मिलता है कि सोशल मीडिया की ताकत जब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ज़िंदगियाँ बचा सकता है। और भारतीय दूतावास ने साबित कर दिया कि विदेश में भी अपने लोग अकेले नहीं हैं, और विदेशों में काम करने वाले लाखों भारतीयों की ज़िंदगी हमेशा उतनी आसान नहीं होती है जितनी बाहर से दिखती है। तो अगर आप भी विदेश में रहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें, हमेशा वीज़ा और पासपोर्ट अपडेट रखें। कंपनी की नीयत ख़राब लगे तो पहले ही सतर्क हो जाएं। भारतीय दूतावास और प्रवासी संगठनों के कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास रखें। ज़रूरत पड़ने पर सोशल मीडिया का सही और सुरक्षित इस्तेमाल करें। ये कहानी सिर्फ मज़दूरों की नहीं, इंसानियत की जीत की कहानी। ये बताती है कि जब सिस्टम और समाज मिलकर काम करे तो कोई भी मुसीबत इतनी बड़ी नहीं होती कि उससे निकला ना जा सके। तो दोस्तों, वीडियो यहीं तक थी और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।